हिंदू धर्म में लोग अक्सर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इस दौरान उनसे एक से बढ़कर एक कठिन और महंगे कर्मकांड करवाए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सरल उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप बहुत आसानी से घर पर ही करके करोड़ों का पुण्य और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता को हम एक ऐसा ग्रंथ मानते हैं जिसको अगर जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति महान से महानतम बन सकता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गीता में पितृदोष से मुक्ति का रास्ता भी छुपा है। गीता के 7वें अध्याय में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध का महत्व बताया गया है। भारतीय आचार्य परंपरा और ऋषि मुनियों ने बहुत पहले मनुष्यों को ये ज्ञान दिया था कि बिना किसी तामझाम के सिर्फ भगवद गीता के पाठ से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। पितृपक्ष के दौरान या तो आप स्वयं गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन करें या फिर ब्राह्मण से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में वर्णित सभी 30 श्लोकों का पाठ करवाएं। इससे पितृ प्रेत योनि से मुक्ति होती है और पितृदोष भी समाप्त होता है। मित्रों, इसके अलावा आप रसोई के तेल का दिया अपने रसोई घर के पास जलाएं या फिर आप अपने घर के दक्षिण दिशा के कोने में दीपक जला सकते हैं, क्योंकि घर का दक्षिण हिस्सा पितरों का माना जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम और सरल मार्ग बताया गया है दान करना। हिंदू संस्कृत में दान एक ऐसी क्रिया है जिससे पितृ दोष तो क्या बल्कि जन्म जन्म के पाप भी कट जाते हैं। आप गरीबों और जरूरतमंद को विशेष रूप से उन चीजों का दान करें जो आपके पूर्वजों को पसंद थी। इसके बाद एक ऐसा उपाय भी है जिससे न सिर्फ आपका भला होता है बल्कि प्रकृति और पूरी मानव जाति का भला होता है। वो है पौधों को लगाना। इनमें से भी पीपल और वट वृक्ष को लगाना और उनकी पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये दो ऐसे पेड़ हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर उनके नाम से ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन खिलाते हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कौओं को भोजन करवाना। लोग अक्सर इस बात पर सवाल खड़े करते हैं कि भला कौओं को खीर पूरी खिलाने से वो भोजन हमारे पितरों तक कैसे पहुंचेगा। तो बता दें कि हमारे ग्रंथों में कौओं को एक ऐसा पक्षी बताया गया है जो समय और लोक से परे होता है, यानी ये अपने एक जीवन में कई लोक और समय में यात्रा कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे काकभूषणी। उनके बारे में वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में महाभारत को 16 बार, रामायण को 11 बार देखा था। सही मायनों में वो दुनिया के पहले समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर थे, जिसके कारण वो अलग अलग परिणामों के साथ रामायण और महाभारत देख पाए। इसलिए इस धारणा में विश्वास किया जाता है कि कौवों को भोजन करवाने से हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह कौवे ये भोजन उन तक पहुंचा देते हैं। दूसरा कारण ये कि प्रकृति के लिए कौवा बहुत लाभदायक पक्षी होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने न सिर्फ श्राद्ध में बल्कि वर्ष भर कौवों को दाना खिलाने के उपदेश दिए। कौवों को भोजन कराने से लाखों करोड़ों का पुण्य मिलता है, जिसके प्रभाव से कई रोग दूर होते हैं। कई ऋण के साथ पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।